सनातन ने प्रश्न पूछे और प्रश्नों के उत्तर खोजे। सनातन तो नेचर से कनेक्ट है। वो नहीं कहता किसी को पूजो, किसी को नहीं पूजो। मानो तो भी ठीक है, ना मानो तो भी ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से गुण आते हैं उसमें। जो यहाँ पे धर्म की व्याख्या है, धृति क्षमा दमो अस्त्यम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें कहीं नहीं कहा गया किसी को पूजो, धैर्य रखो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, दमन करो इंद्रियों का। इस तरह की सारी बातें हैं। जो धर्म है उसका तो पूजा पद्धति से इस तरह की चीज़ों से लेना देना ही नहीं है। मुझे जो समझ में आया धर्म का मतलब कि धर्म आपको सृष्टि से जोड़ता है और पंथ जो है वो आपको सृष्टिकर्ता से जोड़ता है। पंथ में एक गुरु होगा, एक पैगंबर होगा, एक महापुरुष होगा, उसके कुछ नियम होंगे, एक कोई पुस्तक होगी गाइडलाइंस की, और वो भीतर की यात्रा होगी आपकी, जो आपको उठा करके सीधा सीधा सृष्टिकर्ता से जोड़ रही है, ईश्वर से जोड़ रही है। धर्म तो जो उसने सृष्टि बना दी है, उसमें आपको कैसे आचरण करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, ये बताता है। धर्म बहुत व्यापक चीज़ है। धर्म में कुछ तो धर्म तो कभी संकुचित हो ही नहीं सकता, और धर्म अगर कुछ लोगों के लिए तो वो धर्म ही नहीं हो सकता। कि धर्म तो सबके लिए हो सकता है या तो नहीं हो सकता। पंथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एक निश्चित गुरु की आज्ञा को मानने वाले उस पंथ के हो सकते हैं, किसी पैगंबर को मानने वाले उस पंथ के हो सकते हैं, लेकिन उसको धर्म नहीं कह सकते। जो नेचर की फोर्सेस हैं, सूर्य है, वो कभी ऐसे चमकता है कि मैं मुसलमानों के लिए तो चमकूंगा या हिंदुओं के लिए नहीं चमकूंगा, रोशनी नहीं दूंगा। वो भेदभाव नहीं कर सकता। बादल हैं, भेदभाव नहीं कर सकते। हवा है, भेदभाव नहीं कर सकती। ये सब अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो नेचर में जो कुछ है वो सबके लिए है। व्यक्ति उस किस स्थान पर है, उसका एक्सेस कितना है, उस हिसाब से उसको मिल जाता है। भाई कोई रेगिस्तान में उसको उस हिसाब से मिलेगा, कोई हिमालय में उसको उस हिसाब से मिल जाएगा। तो कौन कहाँ पर है, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन किस जगह लोकेशन पर है, उसका एक्सेस कितना है, उस हिसाब से उसको मिलता जाता है। लेकिन वो अपनी ओर से भेदभाव कर रहा है क्या? तो धर्म को समझने में हमें कहीं गलती हुई है। इसलिए मैं मानता हूँ जो सनातन है वो तो हर व्यक्ति पृथ्वी का सनातनी है। उसके बाद उसने अपना एक मत चुन लिया। सनातन का मतलब हिंदू नहीं है। हिंदू सनातनी है वो ठीक है, ओके। सनातनी हिंदू होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सनातनी तो जो मनुष्य है वो सनातनी है। तो सनातनी का मतलब क्या हुआ सर? ऐसा है जो हमारा सनातन का जो मैंने बताया कि नित्य नूतन जो है और स्थिर है, जो विश्व के मूल तत्व को समझ रहा है, जो हमें उस शक्ति से कनेक्ट कर रहा है, हमारे आचरण को ठीक रखना, हमारी व्यवहार, दैनिक क्रिया व्यवहार है, हमारे जीवन के लक्ष्य क्या हैं। जो मनुष्य जब पैदा होता है तो उसका लक्ष्य क्या हो, कहते हैं मनुष्य का जीवन दुखों से भरा है। अगर हमारा जीवन दुखों से भरा है तो इसको सुख से भरने के लिए फिर उससे कनेक्ट होना पड़ता है। जो शक्ति, वो कहते हैं धर्म क्या है, एक परिभाषा ये भी आती है, जो शक्ति शरीर को धारण करती है उसको जानना धर्म है। एक सरल सी व्याख्या है कि स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठ करके अन्य लोगों की चिंता करना धर्म है। भाई आप 5 लोगों की चिंता करते हैं, आपका धर्म है। जो शक्ति शरीर को धारण करनी है वो धर्म है। आप मनुष्य हैं, आप स्वभाव से सामाजिक हैं। आप कभी इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हो सकते। आपका जीवन व्यक्तिगत नहीं हो सकता।